झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। हमने तय कर दिया है कि 120 दिन में सरकार हाँ या ना कह दे, वरना डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल को पेश करेगा। बहस पूरी होने के बाद 30 दिन में मान्यवर न्यायाधीश ने अपना फैसला देना पड़ेगा। 3 साल तक फैसला पेंडिंग नहीं रहेगा। नमस्कार, टाइम्स राउंड और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या नाम बदलकर या पहचान छिपाकर शादी करने वालों पर सबसे बड़ी कानूनी स्ट्राइक की तैयारी हो चुकी है। दरअसल आज देश के कानूनों में बड़े बदलाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश किया। इस बिल में इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बड़े बदलाव और कुछ नए कानून जोड़ने का प्रस्ताव पेश किया गया है। तीनों बिलों में बदलाव का मकसद है अंग्रेजों के जमाने से कानूनों को बदलना और आम जनता को जल्द से जल्द न्याय दिलाना। इस विधेयक में सबसे बड़ा बदलाव, गौर करिएगा, अब किसी महिला से पहचान छिपाकर या फिर शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करना अपराध की श्रेणी में होगा। यह पहली बार ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया है। मतलब साफ है, अगर यह बिल कानून की शक्ल लेता है तो फिर लव जिहाद और धर्मांतरण के अपराधियों पर कड़ा एक्शन होगा। यहां हम आपको यह भी बता दें कि लव जिहाद की कोई तय परिभाषा सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन पहचान छिपाकर शादी, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान, उसके लिए पब्लिक डोमेन में लव जिहाद एक प्रचलित शब्द है और इसी शब्द का इस्तेमाल होता है। इसीलिए हमने इसको लेकर अपनी बात रखी है। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने आज क्या कुछ कहा। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। तो आपने सुना अमित शाह। इसके अलावा अभी तक आरोप लगते रहे हैं कि सरकारें अपने खास अधिकारियों का बचाव करती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब किसी राजनीतिक दबाव की वजह से सरकार अपने खास अधिकारी को बचा नहीं पाएगी, क्योंकि अगर सरकार ने 120 दिन के भीतर केस चलाने की मंजूरी नहीं दी तो भी केस चलेगा। सिविल सर्वेंट के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, पुलिस ऑफिसरों के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, तो एक प्रावधान है जिसे उनको सुरक्षा मिली हुई है। सरकार की परमिशन के बगैर इनका संज्ञान या तो चार्जशीट या ट्रायल शुरू नहीं हो सकती। मान्यवर सालों सालों तक कोई परमिशन आती ही नहीं थी और उसके कारण सिविल सर्वेंट के साथ साथ बाकी लोग भी डिले ट्रायल को एंजॉय करते थे। हमने तय कर दिया है कि 120 दिन में सरकार हाँ या ना कह दे, वरना डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल को पेश करेगा। नए बदलावों में देश के भगोड़ों के खिलाफ उनकी गैर मौजूदगी में ही केस चल सकेगा, इस बात का भी प्रावधान पेश किया गया है। साथ ही नए कानून में प्रावधान है कि सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के बाद जजों को फैसला सुनाना ही होगा, उससे लटकाया नहीं जा सकेगा। सुनिए। आरोप पत्र दायर करने के लिए पुलिस अधिकारी आगे की जांच चालू है, आगे की जांच चालू है, आगे की जांच 6-6 साल अब नहीं कर पाएंगे। हमने तय कर दिया है कि 90 दिन में आरोप पत्र दायर करना ही पड़ेगा और कोर्ट भी उनको और 90 दिन की परिस्थिति देखकर परमिशन दे सकती है। 180 दिन में आपको जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना पड़ेगा। इससे बहुत बड़ा फर्क होगा। वारंट के मामले में भी हमने काफी सारे बदलाव किए हैं। आरोपी व्यक्ति को आरोप तय करने की नोटिस 60 ही दिन में देने के लिए अब कोर्टें बाध्य हो जाएगी। कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग 60 दिन से ज्यादा लंबा नहीं कर सकती। बहस पूरी होने के बाद 30 दिन में मान्यवर न्यायाधीश ने अपना फैसला देना पड़ेगा। 3 साल तक फैसला पेंडिंग नहीं रहेगा।
3 नए प्रस्तावों की बात हमने आपको सुना दी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पहचान छिपाकर शादी करना, धोखे से शादी करना दूसरे धर्म में, यह कानूनन अपराध हो जाएगा आने वाले समय में। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला यह कि पहचान छिपाकर शादी पर अब क्या कानूनी स्ट्राइक होने वाली है, जो कि अब तय लग रहा है। संसद में नया बिल, क्या लव जिहादियों पर यह क्रैकडाउन है एक तरीके से। अमित शाह बहुत आक्रामक है, क्या क्या बदल जाएगा। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ गुरु प्रकाश है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। प्रोफेसर संगीत रागी स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद बंसल जी वीएचपी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, माजिद हैदरी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। दानिश कुरैशी एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। सबसे पहले माजिद हैदरी, क्योंकि कई बार आप बोलते हैं पहचान छिपाकर शादी, धोखे से दूसरे धर्म में शादी कानूनन अपराध होगा आने वाले समय में, आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? राकेश भाई, ये 3 किस्म की बिलें आई हैं। भारतीय जनता पार्टी न्याय संहिता, भारतीय जनता पार्टी नागरिक सुरक्षा, भारतीय जनता पार्टी संशय बिल। ये देखें, अगर इन बिलों का नाम सही में भारतीय की जगह भारतीय जनता पार्टी रखा गया होता तो सही होता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपसे मैंने ये नहीं पूछा माजिद हैदरी कि नाम क्या रखा जाना चाहिए था। मैंने एक सवाल आपसे पूछा, उस सवाल पर जवाब कि धोखे से दूसरे धर्म में शादी करिए, पहचान छिपाकर शादी करेंगे तो ये कानूनन अपराध होगा। कैसा महसूस कर रहे हैं? राकेश भाई, मैं उसी बात पर तो आ रहा हूं कि ये माइनॉरिटीज को इंसाफ मुक्त कानून बनाने की एक साजिश है। अच्छा। कि माइनॉरिटीज को इंसाफ ना मिले। आप मुझे बताइए, एक मैंने आपको 50,000 दफा कहा है कि एक मुसलमान पुरुष अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकता किसी महिला से, वो बायोलॉजिकली, लॉजिकली। अरे नहीं, मैं माजिद हैदरी आपसे साइंस की क्लास के लिए आपको नहीं इन्वाइट किया हूं सर। आपको दर्जनों मैं उदाहरण दे दूंगा, लेकर बैठा हुआ हूं। हाल फिलहाल की घटनाएं, कहां पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, अमरोहा से लेकर बिहार तक, राजस्थान तक, कहिए तो बोलकर सुना दो। उसमें लिखा है क्या कि माइनॉरिटीज के लिए है? उसमें लिखा है क्या? इस बिल के प्रावधान में लिखा है कि माइनॉरिटीज के लिए है, ये तो हिंदू के लिए नहीं होगा, क्रिश्चियन के लिए नहीं होगा। ये तो सीधा समझ आ रहा है ना इससे। आप देखिए इसमें लिखा क्या गया है। मतलब आप मान रहे हैं सिर्फ माइनॉरिटीज ऐसा करते हैं? माजिद हैदरी, मतलब आप मान रहे हैं कि सिर्फ माइनॉरिटीज ऐसा करते हैं? समुदाय का सिर्फ माइनॉरिटीज ऐसा करते हैं, आप मान रहे हैं? ये कह रहा, लेकिन मीडिया तो यही दिखा रहा है कि माइनॉरिटी वाले बेचारे ऐसा करते हैं, जबकि माइनॉरिटी वाले बेचारे कर ही नहीं सकते। ठीक है। और ये कौन सा कानून हुआ कि महिला का, बड़ी महिला का रेप के लिए कम सजा है और बच्चे के रेप के लिए ज्यादा? क्या रेप में भी अब फर्क है? अच्छा, मतलब बच्चे के खिलाफ क्या? माजिद हैदरी क्या सोचकर बोलते हैं? नाबालिग के खिलाफ अपराध आपको ज्यादा गंभीर नहीं लगता? अरे मेरे भाई, बलात्कारियों के खिलाफ सजाए मौत रखो, शरीयत का कानून लाओ, सजाए मौत लाओ। आपके शरीयत से देश नहीं चलने वाला, तनाव मत लीजिए, आपके शरीयत से देश नहीं चलेगा। हाफिज नूर अजहरी साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? धोखा देकर दूसरे धर्म में शादी, पहचान छिपाकर शादी, इस पर कानूनन अपराध होगा? माजिद हैदरी साहब, मेरे भाई, ये राकेश जी क्या कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अमित शाह जी ने क्या कहा उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अमित शाह जी ने किसी बिरादरी का, किसी जाति का, किसी धर्म का तो नाम उसमें लिया नहीं है। ये यहाँ पर चला है लब जिहाद और पता नहीं क्या क्या चला, इन्हें आप चलाने दे। उन्होंने जो कानून पेश किया है, जो बिल पेश किया है, वो मेरी नजर में बहुत अच्छा है। मैं उसका समर्थन करता हूँ। रही बात इसकी 18 साल से कम उम्र की बच्चियां, यकीनन और इस चीज की जरूरत है और जरूरत को पूरा किया जा रहा है। अगर ये बिल वाकई में वहां से निकल करके जमीन पर आ गया तो यकीनन देश में इंसाफ होगा, काम होगा। अल्लाह ना करे। क्यों ना करे भाई, माजिद भाई करेगा वो तो अभी गृहमंत्री करेंगे। अरे इस्लाम, एक मिनट बंसल जी, अजहरी साहब की बात पूरी हो जाए, मैं आता हूं। विनोद बंसल जी ऊट पटांग बातें करना छोड़ दीजिए। माजिद हैदरी ने जो इस बात पर एतराज किया, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ किसी भी हाल में। क्योंकि जो एक छोटा सा सवाल और फिर मैं गुरु प्रकाश का रुख करता हूं। एक छोटा सा सवाल अजहरी साहब, जी बताएं। आपने 18 साल की जिक्र की, क्या आप इस बात के लिए भी सहमत है कि सरकार आने वाले समय में सभी धर्मों के लड़कियों की शादी की उम्र 1 कर दे? अल्लाह ना करे ऐसा हो। अरे मत अल्लाह को याद करिए, मन में याद करिए। यहाँ पर ठीक है,
देखिए अपने मन में याद करिए, सब अपने मन में अपने भगवान अपने अल्लाह को याद करें। रुक जाइए आजारी साहब। देखिए किसी पर थोपना ये ठीक नहीं है। नहीं, हमारा मजहब जिसकी देखिए 18 साल तो है अभी, और हम मानते हैं उसको। पर्सनल लॉ क्या कहता है? हमने पर्सनल लॉ क्या कहता है? पर्सनल लॉ क्या कहता है? पर्सनल देखिए अब आप घुमा करके पर्सनल लॉ पे आ गए। 18 साल की उम्र कर दी गई है। आपका पद है भाई, आपसे तो मैं पूछ ही सकता हूँ। अभी हाल ही में कई ऐसी घटनाएं आई जो मुस्लिम लड़कियों की 15 साल 16 साल में शादी हुई और बाल विवाह कानून के तहत उन पर मुकदमा हुआ। मैं कह रहा हूं कि शादी की एक उम्र कर दी जाए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बताइए, सभी धर्मों की लड़कियों की शादी की उम्र 1 साल कर दी जाए, आप सहमत हैं? हाँ या ना? सीधा सा जवाब। हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। मतलब आप नहीं तैयार हैं? देश नहीं तैयार हैं तो ये 18 साल वाली दलील जो सुनिए, अगर आप नहीं तैयार हैं तो ये 18 साल वाली दलील और जो सीख माजिद हैदरी को दे रहे थे, ये आपका दोहरापन कहा जाएगा? नहीं माना जाएगा कि आप सीधी सादी बात करते हैं? क्योंकि अगर आप इसको धर्म के दायरे से देखेंगे, धर्म के चश्मे से देखेंगे तो पॉक्सो की धारा के विपरीत है। अरे राकेश पांडे जी, यहाँ पर जिना बिल्डअप की बात है भाई, यहाँ पर रेप की बात है, यहाँ बलात्कार की बात है, यहाँ पे शादी की बात कब की है? आप गलत तरीके से। ठीक है, मैं आगे समझवाऊंगा रागी साहब से, लेकिन पहले गुरु प्रकाश जी, ये माइनॉरिटीज का रोना है जबकि कहीं भी नहीं। और हमने अपने प्रस्तावना में शुरुआत में कहा कि सरकार की ओर से कोई तय परिभाषा नहीं, लेकिन बोलचाल की भाषा में लोग लव जिहाद का शब्द का इस्तेमाल करते हैं अगर धोखे से कोई दूसरे धर्म में शादी कर ले तो। लेकिन माजिद हैदरी को माइनॉरिटीज दिखाई देते हैं। राकेश जी, पैनल में उपस्थित सभी साथियों को और आपको हमारा नमस्कार। देखिए, बहुत दिनों से 1860 से लेकर के 2023 तक और एक कॉलोनियल हैंगओवर था। हमारे यहां जो शासक रहे, जो कांग्रेस पार्टी के लोग रहे, वो कॉलोनियल हैंगओवर से ग्रसित थे, इसलिए उनको हर चीज में समस्या थी। भाई, ये कानून देश के संविधान के तहत बनाया गया है, देश के लोगों के लिए बनाया गया है, इसमें भी धर्म, इसमें भी जात। अपराधी का कोई धर्म और अपराधी का कोई जात थोड़ी ना होता है, आप थोड़ी ना तय करिएगा। जब ये तय किया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के महिला के साथ कुछ ऐसा होता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसमें आपको क्या समस्या दिखता है? हमारे यहां जो न्याय व्यवस्था है उसमें लोगों को न्याय कैसे मिले, सजा ना मिले, न्याय मिले, एक न्याय केंद्रित व्यवस्था को सुनिश्चित करना, इसके तहत 3 बिलों को लाया गया है। राकेश भाई, मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पिछले वर्ष लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो भाषण दिया था उसमें 5 प्रण की बात की थी। उसमें एक प्रण है ये जो पुराना ओल्ड इंडिया है, जो सामंती इंडिया है, जो एक्सक्लूजनरी इंडिया है, आज एक समावेशी इंडिया की बात है, न्यू इंडिया की बात है, कॉलोनियल हैंगओवर से निकलने की बात है। जब आईपीसी को, सीआरपीसी को संशोधित किया जाता है, जब उसका सरलीकरण किया जाता है, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने स्पष्टीकरण किया। लव जिहाद की बात कोई बीजेपी ने, आरएसएस ने की है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, जो माजिद भाई हमारे जम्मू कश्मीर से कहते हैं कि लव जिहाद की बात केरला के हाई कोर्ट ने कहा है, लव जिहाद की बात केरला की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है, लव जिहाद की बात केरला के चर्च ने कहा है। कोई बीजेपी और आरएसएस ने लव जिहाद की बात की है क्या? लव जिहाद की समस्या एक स्टेट व्यापी समस्या है और ये समस्या से केरला ग्रसित है, पूरे देश में ग्रसित है। तो अगर इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून की व्यवस्था बनती है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कानूनों का सरलीकरण नंबर 1, कॉलोनियल हैंगओवर से निकलना नंबर 2 और न्याय केंद्रित व्यवस्था, जस्टिस ओरिएंटेड सिस्टम। किसी को भी सजा देना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन न्याय सबके साथ हो, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, कानून बनाया जा रहा है, न्याय मुक्त कानून, इंसाफ मुक्त कानून बनाया जा रहा है माइनॉरिटीज के लिए। आपको समझने की आवश्यकता नहीं, ऐसे नहीं होता है। और आप शरीयत की बात करते हो, इस देश में संविधान होगा, शरीयत नहीं होगा, लिख लीजिए इस बात को। निश्चित तौर पर चलिए गुरु प्रकाश जी में आता हूं, गुरु प्रकाश जी में आता हूं और माजिद हैदरी अभी विनोद बंसल जी से मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले संगीत रागी जी जो अजहरी साहब कह रहे थे 18 साल पर दलील दे रहे थे, सिखा रहे थे माजिद हैदरी को, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने सवाल पूछ दिया कि एक ही शादी की उम्र कर दी जाए तो इनको बेचैनी हो गई, परेशानी हो गई। देखिए, उन्होंने कहा कि भाई एक शादी की बात, एक जो जिस उम्र के बारे में आप जिक्र कर रहे थे वह इस्लाम उनके धर्म के विरुद्ध है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें आजकल चल रही हैं, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा अमित शाह जी को और पूरे
मंत्रिपरिषद को जो इस प्रकार से उन्होंने साहसपूर्ण निर्णय किया। दूसरी बात देखिए, एक तरीके से उन्होंने पहली बात तो माजिद हैदरी मान लिए कि जो भी पहचान छुपाकर शादी की बात करता है वो माइनॉरिटी करता है और माइनॉरिटी में भी मुस्लिम करता है। तो यही कारण है कि उनको बड़ा कष्ट हो रहा है। लव जिहाद वाकई इस देश की सच्चाई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लव जिहाद बिना नाम दिए हुए, बिना इसको केंद्र में इस शब्द को रखे हुए एक ऐसा कानून लेकर के आया है जिसके लागू होने पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में बड़े सुखद परिणाम निकलेंगे। दूसरी बात, ये बात कहना कि हमारा धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता है तो ऐसा कानून हम मानेंगे नहीं या ऐसा कानून नहीं ले आना चाहिए, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। आधुनिक भारत के लिए, एक नए भारत की रचना के लिए, एक नए भारत को खड़ा करने के लिए जो आधुनिक कानून हमारे सामने आने चाहिए ये सारे लाए जाने चाहिए और कोई भी पंथ या कोई भी संप्रदाय हो उसको बिना उसकी बात को ध्यान में रखे हुए मुझे लगता है कि इस दिशा में काम करना चाहिए। 18 साल आप 24 साल 25 जो भी हो, ये तय करने का अधिकार जो है वो मुस्लिम मौलानाओं के हाथों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि किसी लड़की की शादी कैसे होगी, डिवोर्स कैसे होगा। ये तय करने का अधिकार जो है वो इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के तरफ, यदि ऐसा होता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक और बड़ा कदम मुझे लगता है भारत सरकार का। अरे माजिद हैदरी क्या बोलते हैं, जरा सोचा समझा करिए भाई। धोखे देकर दूसरे से शादी कर लेना, दूसरे धर्म में पहचान छिपाकर शादी कर लेना दानिश कुरैशी फंडामेंटल राइट है क्या? जरा माजिद हैदरी को बताइए ये फंडामेंटल राइट है क्या? अम्बेडकर जी ने इसकी बात की थी क्या? कुछ भी बोलते हैं आकर दानिश कुरैशी। रुक जाइए, अभी सुनवाऊंगा से। रुक जाइए, सुनिए मैं आपको जवाब दूं। देखिए, सबसे पहली बात पांडे जी, मैं आपको एक बात समझा दूं कि हमारे यहाँ ऑलरेडी न सिर्फ कुछ किसी भी चीज के शादी के छुपाने की बात, लेकिन इसके अलावा मैं आपसे ये कहता हूं पांडे जी कि मैं अगर अपना नाम दानिश ना बताकर कुछ और बताकर के आपकी पैनल पे बैठ सकता हूं? नहीं बैठ सकता। और अगर मैं उसको छुपाता हूं तो ये एक तरीके से गुनाह ही है, आप समझ लीजिए उसको। दूसरे नंबर की बात मैं आपको समझाऊं, आप जो कहने की बात कर रहे हैं, कहीं भी आप ये अगर किसी को भी लगता है, किसी भी धर्म के लोगों को इतना इजी नहीं है जितनी आसानी से बातें की जाती हैं। मुझे ये बताइए कि मैं कहता हूं कि अगर कहीं शादी करने कोई जा रहा है किसी भी मजहब के तरीके से, तो आज के सिस्टम में बेसिकली उसको अपना आइडेंटिफिकेशन बनाना पड़ेगा, आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, पहचान पत्र बताना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा है तो सारा प्रोसेस फुलफिल करना ही है। और ये प्रोसेस फुलफिल करने में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्री फॉर्जरी करता है तो अपने आप वो क्रिमिनल है, आप समझिए। उसमें कोई नया ये जो बात कर रहे हैं ये कोई नई बात ही नहीं है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर हमारे यहाँ पैनलिस्ट में अगर कोई व्यक्ति है जो अपना अलग नाम बता के दानिश कुरैशी, तो वो ऑटोमेटिकली दानिश कुरैशी पैनलिस्ट पर कोई गलत नाम बताकर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई गलत नाम से किसी से मिलता है। मैं आपको कहिए, अभी विनोद बंसल जी को मैं जानबूझकर उनके पास आखिर में जा रहा हूं और कुछ घटनाएं मैं आपको बता देता हूं। अमरोहा साल 2021 अफजाल अरमान कोहनी बनकर मिला था लड़की से। झारखंड में मॉडल मानवी का केस आया, यश बनकर तनवीर मिला था। सीतापुर में वसीम ने अर्जुन नाम से लड़की से मेलजोल बढ़ाई थी। बहराइच में महमूद खान दीपक चौरसिया बना था। समस्तीपुर में भी ऐसी घटना सामने आई। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में ऐसी घटना सामने आई। अलवर में ऐसी घटना सामने आई। कुछ और गिनवा दीजिए विनोद बंसल जी, माजिद हैदरी और दानिश कुरैशी, इन दोनों लोगों को आता हूं एक साथ जवाब दीजिएगा। दानिश कुरैशी मैं जवाब दूं, पहले सुन लीजिए कुछ और घटनाएं सुन लीजिए विनोद बंसल जी। कोई एजेंडा फिट नहीं कर रहा है, कोई एजेंडा फिट नहीं कर रहा है। देखिए बात यह है, ये देखिए मजे की बात है कि तीन लोग तीन तरह की बातें कर रहे हैं। आप देखिए यही है इस्लाम का एक विकृत चेहरा। आप देखिए कि ये जो अपने आप को देखिए बंसल साहब, मेहरबानी करके आप दूसरी बात ना करें। मैं कहना चाहता हूं, देखिए मैं कह रहा हूं नहीं हाँ बिल्कुल दानिश कुरैशी, मैं इंटरफेयर कर रहा हूं। नहीं कोई धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं। विनोद बंसल जी जो सवाल था, कुछ घटनाएं और गिनवा दीजिए इन्हें। राकेश जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये धर्म नहीं है। अगर कोई पहचान छुपा के शादी करता है वो धर्म नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्ची के साथ व्यभिचार करता है वो धर्म नहीं है ना। अगर कोई पहचान छुपा करके कोई बलात्कार करता है ये धर्म नहीं है। और ये जो जिस तरह की बातें उन्होंने गिनाई है ना, मैं कहता हूँ दानिश कुरैशी जी का धन्यवाद कि कम से कम उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पहचान नहीं छुपानी चाहिए।
लेकिन उससे पहले वाले पैनलिस्ट ने तो ये भी कह दिया कि नहीं ये तो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार है और रिलीजन को खत्म कर दीजिए, इस्लाम को खत्म कर दीजिए। और भी इस्लाम को खत्म करने वाला मैं कौन होता हूँ? आप खुद ही खत्म कर दोगे। आपके जैसे लोग जो इस्लाम के बारे में जो जानते ही नहीं और इस्लाम का कट्टरपंथी चेहरा लेकर के और जबरदस्ती जो है ना वो टीवी चैनल पर बेकार की बहस करते हो, वही इस्लाम को खाने वाली बात है। मैं कहता हूँ अगर पहचान छुपाने की आवश्यकता क्या है? अगर आपका सच्चाई है तो सच्चाई के साथ सामने आइए ना, डरते क्यों? और आखिरकार हजारों केस ऐसे हो गए हैं। मैंने अभी 523 केसेस की सूची जारी की थी राकेश जी, इनको जरा भेज देना और नहीं तो मुझे बता देना जो लफ्ज़ियात के केसेस हैं। लेकिन क्या है कि ये लोग जो है ना, ये लोग बार बार अपनी जो मानसिकता से बाज नहीं आ रहे और यही जो कारण है कि सरकार को ऐसे कानून बनाने पड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ सरकार जो कानून बना रही है उस कानून में क्या खामी है, इस बात की चर्चा करे बिना ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कोई एक बात तो बताओ ना, क्यों नहीं बनना चाहिए? ठीक है विनोद जी मैं आ रहा हूँ विनोद जी आ रहा हूँ। दानिश कुरैशी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी देखिए जो घटनाएं आपने गिनवाई पांडे जी, आपका परेशानी ये है कि आपने एक ही तरफ की घटनाएं गिनाई है। ऐसी मैं दसियों घटनाएं गिना सकता हूँ। सुनिए गुजरात के अंदर सबके लिए कानून है ना भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ। विरोध कहाँ कोई कर रहा है? दानिश कुरैशी आपने सुन लीजिए मैं आप ही के पास उतर। आपने कहा पहचान, मैं आप ही के पास हूं। आपने कहा कि पहचान छिपाकर कोई कुछ भी करता है, दूसरे धर्म में धोखे से शादी करता है, गलत है। यह बात अजहरी साहब ने भी कही, लेकिन माजिद हैदरी कह रहे नहीं भाई गलत नहीं है। वो कह रहे हैं ठीक है, इस पर कानून क्यों बने? तो इनको समझाइए ना पहले। नहीं देखिए, कानून के दुरुपयोग करने की बात कही है माजिद भाई ने, जो कही है वो कानून के दुरुपयोग करने की बात कही है। किसी की भी देखिए आपकी बात रुक जाइए दानिश कुरैशी अपनी बात पूरी करिए पहले। माजिद हैदरी ने जो कहने का तर्क निकाला है वो ये है कि जो बनाया जा रहा है, कानून बनाने का जो पूरा मामला है उसको लेकर सवाल उठाया। उनका कहने का अर्थ आप ऐसा मत निकालिए। नहीं तो उन्होंने तो कहा माइनॉरिटीज के खिलाफ है। आपको लगता है माइनॉरिटीज के खिलाफ है? आपको लगता है दानिश माइनॉरिटीज के खिलाफ है? मिसयूज तो हुआ ही है ना, मिसयूज तो हो ही रहा है। हम देख नहीं आपको लगता है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ है कानून? धर्म परिवर्तन, सुनिए धर्म नहीं आपको लगता है माइनॉरिटीज के खिलाफ है? हाँ या ना? देखिए माइनॉरिटीज का जिस तमाम जगह पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, आप देख लीजिए। नहीं ये बात नहीं होती है। डिस्क्रिमिनेट हो रहा। नहीं ये बात नहीं होती कि तमाम जगह पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अपने मन से आप अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से परिभाषा करेंगे। आप बात करेंगे, सुनिए आप बात करेंगे लव जिहाद की, आप बात करेंगे लैंड जिहाद की, आप नहीं हम कोई बात नहीं करते भाई। जो लोग बात कर रहे हैं उसके आधार पर बात करते हैं, हम अपनी ओर से कोई बात नहीं करते हैं। ये मैंने बहुत पहले क्लियर कर दिया था। आप अगर आज डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे तो हम तो मुखालिफत करेंगे। कौन सा डिस्क्रिमिनेशन? कहाँ का डिस्क्रिमिनेशन? अरे कानून के आधार पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो हम तो आवाज बुलंद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? संगीत रागी, मसला डिस्क्रिमिनेशन का है। आप हमारी आवाज को रुक जाइए संगीत रागी, मसला डिस्क्रिमिनेशन का है। देखिए पांडे जी, इस जो अभी कानून का प्रस्ताव आया है उसमें कहीं भी हिंदू या मुस्लिम की बात जिक्र नहीं आई है। किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म का जिक्र नहीं आया है। कोई भी व्यक्ति यदि पहचान छुपा करके इस प्रकार का काम करता है, यदि हिंदू ही कल अपना नाम छुपा करके अपनी पहचान छुपा करके इस प्रकार का काम करता है तो वह एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा और वह दंडित किया जाएगा। जैसे ये वैसे ही है जैसे मान लेते हैं कि हम बकरे का मांस कह करके हम किसी को गाय का मांस खिला दें तो यह दंडनीय अपराध है। वैसे ही आप अपनी पहचान छुपा करके, आप मुस्लिम हैं और आप पहचान छुपा करके हिंदू के रूप में कहीं जाकर के काम भी करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं, तो वह अपने आप में गलत होगा। आज आप देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपका जिक्र करना चाहता हूं। हलाल इकोनॉमी की मैं बात करता हूं। आप मुस्लिम समाज से पूछिए कि वो कहते हैं कि हम उसी चीज का प्रयोग करेंगे जो हलाल सर्टिफाइड है। आप क्यों ऐसा कहते हैं? आप इसलिए ऐसा कहते हैं कि ये आपके धर्म की मान्यता ऐसी है और उसके कारण आप जो है कल जाकर के यदि रेलवे में या मान लेते हैं कि कोई आउटलेट ही है, मैकडोनल्ड ही है, तो यह एक हिंदुओं को यह अधिकार मिलता है कि हम मैकडोनल्ड से कहें कि भाई आप हलाल है या नॉन हलाल है, ये हमको बताओ, नहीं तो हम तुम्हारी सामान नहीं खरीदेंगे। है कि नहीं है? और ये यदि उनकी मांग जायज है तो ये हिंदुओं की भी मांग जायज है। तो यहां सवाल सिर्फ इतना है कि आपको कोई काम ऐसा करें ही क्यों, पहचान छुपाकर करें ही क्यों? ठीक है, आप जो कर रहे हैं ठीक है मैं आता हूं। माजिद हैदरी रुक जाइए, थोड़ा और आपको क्लैरिफाई करवा देता हूं। हमने शुरुआत में ही कहा था
कि ये परिभाषा सरकार की ओर से नहीं, बोलचाल की भाषा में जो बात कही गई उसके आधार पर हमने बात रखी। हमने ये सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए माजिद हैदरी, सुन लीजिए, आपको भरपूर मौका दूंगा फिर से, सुन लीजिए पहले। लेकिन हमने ये भी कहा था कि हिंदू भी करता है तो गलत है, और मैं अभी भी ताल ठोक कर कह रहा हूं कि कोई हिंदू भी अगर पहचान बदलकर किसी दूसरे धर्म में शादी करे तो गलत है। अब मैं गुरु प्रकाश से भी क्लियर करवा देता हूं, रुक जाइए, सरकार का पक्ष भी। गुरु प्रकाश जी देखिए, तमाम बातें, 3 बड़ी बातें अमित शाह की ओर से, बाकी किसी बात पर विवाद नहीं है। अधिकारियों के लिए एक दिशा निर्देश की इतने समय में मंजूरी दीजिए, नहीं तो डिम्ड परमिशन होगी। लेकिन विवाद सिर्फ एक बात पर, ये कह रहे हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ है। चीजें वेलकम है, भले रुक जाइए, ये कह रहे हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ है, बार बार यही बात। और मानिए कि चुनावी साल है और इसको इसी तरह पेश किया जाएगा गुरु प्रकाश, और डील करना होगा आप लोगों को। नहीं देखिए राकेश जी, मैं चर्चा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था, और किसी भी सकारात्मक मुद्दे को नकारात्मक दिशा में कैसे लेकर के जाना है, ये इन लोगों से सीखने की आवश्यकता है। इस पूरे कानून से एक कानून के विद्यार्थी के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में आप क्या देखेंगे जो इसका सकारात्मक पक्ष है? गुनाह कहीं भी हो, एफआईआर कहीं भी हो सकता है। ये प्रोविजन सशक्त करने वाला है कि नहीं है? ये प्रावधान से आप सशक्त होते हैं कि नहीं होते हैं? ये प्रावधान में कोई माइनॉरिटी और मेजॉरिटी देखेंगे क्या? आप बताइए ना। 2027 तक सभी कोर्टों का कंप्यूटराइजेशन होगा, इससे माइनॉरिटी को फायदा होगा कि मेजॉरिटी को फायदा होगा? आप बताइए ना मुझे। अगर कोई महिला की निजी तस्वीरों को पब्लिक करता है, अरे भैया आप सुन लीजिए गुरु प्रकाश, 30 सेकंड में बात पूरी करिए, सुन लीजिए। आप माजिद हैदरी के लिए सुनवा रहा हूं, आपके लिए नहीं। आप माजिद हैदरी के लिए सुनवा रहा हूं, गुरु प्रकाश अपनी बात पूरी करिए जल्दी। नहीं सुनिए, ऐसा है कि ये डिबेट, देखिए लोकतंत्र में रहते हैं तो लोकतंत्र में डिबेट करने का एक तरीका होता है भैया। अभी शरीयत कर रहे थे, देश में शरीयत नहीं आया है और ना शरीयत आने देंगे। ये देश अंबेडकर के संविधान से चलेगा, और अंबेडकर के संविधान का सम्मान करना सीखिए आप। लगातार बीच बीच में बोलते हैं, अपना सबको सुनाना है और सुनना नहीं है, सुनने की आदत डाल लीजिए। जब कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई महिलाओं की निजी तस्वीरों को पब्लिक करेगा, उसके खिलाफ सजा तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोर्टों का कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप हर विषय को माइनॉरिटी मेजॉरिटी के चश्मे से क्यों देखते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। आपका अस्तित्व इस पर आधारित है, आपका एग्जिस्टेंस इस पर आधारित है। अगर हर मुद्दे का आप माइनॉरिटीकरण नहीं करेंगे तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। स्वीकार करो इस बात को। ठीक है, माजिद हैदरी जल्दी 20 सेकंड रुक जाइए। हाँ विनोद जी, इसके बाद आऊंगा। माजिद हैदरी 20 सेकंड। राकेश भाई, गुरु प्रकाश जी स्कॉलर है, डॉक्टरेट है, पीएचडी डॉक्टर है, मैं इनका आदर करता हूं, कानून जानते हैं हम सबों में बहुत ज्यादा, मैं इनका आदर करता हूं। गुरु प्रकाश जी आपसे ही पूछूंगा, किशोर कुमार जी ने मधुबाला से अपनी पहचान बदल के शादी की थी। दूसरी चीज, आपने कॉलोनियल हैंगओवर की बात की, तो इस देश में लाठीचार्ज स्क्रीन के लिए नाम बदलाता हर कोई जानता है। माजिद हैदरी, बिना पढ़े लिखे मैं 1000 बार कहता हूं मत आया करिए भाई, मत आया करिए इस तरीके से। बरगलाने वाली बात मत किया करिए। बात तो सुनिए, तो मत बरगलाने वाली बात किया करिए। मैं गलत बात को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता हूं, बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता हूं गलत बात को। और एक बात नहीं, 1000 बार कहता हूं कि मैं इंडोर्स नहीं करता हूं। अरे बात तो सुनिए ना। अब इस देश में लाठीचार्ज का कानून भी कॉलोनियल हैंगओवर है। क्या भाजपा वो कानून हटाएगी? नहीं हटाएगी, क्योंकि वो माइनॉरिटीज के खिलाफ। कौन सा कानून? अरे अमित शाह जी की बात कौन सा कानून हटेगा? सुनी और आंखें बंद करके मुझे सिर्फ चलिए ठीक है, माजिद हैदरी